सर कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस और बायो कंडीशनल सर सेंटेंस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने खत्म कर दिया था सर, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स लास्ट टॉपिक था। यस बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, राइट। तो हमने लास्ट टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और अभी हम अच्छे से समझ गए हैं वो दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होंगे जो इफ एंड देन की फॉर्म में लिखे होंगे, इफ समथिंग देन समथिंग। और जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है। यस सर, और बाय कंडीशनल में यस स्टेटमेंट सर। और उसका कन्वर्ट्स दोनों वैलिड होते हैं। हाँ, मतलब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसमें P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P दोनों वैलिड होते हैं। ओके, यस सर। तो उसी स्टेटमेंट को हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये जो हमने अभी लास्ट 2 दिनों में ये टॉपिक पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपको काम आएगा। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ बेटा, अभी करूँगा तो होगी ना, अभी नहीं करी है। हाँ, तो ये जो है ये पूरा मैथ्स में काम आने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया है पहले से, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक और डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और बहुत क्वांटम और भी दूसरे टॉपिक। नंबर सर मैथ का टॉपिक है। हाँ बेटा, क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही। सर क्वांटम नंबर मैथ का टॉपिक है। नहीं नहीं नहीं, क्वांटम नंबर मैथ्स का टॉपिक नहीं है। देखते हैं अभी। तो आज हमको कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करना है। सर कल जो मैं आपसे बोल तो रहा आज था ना हमको सर, वो कोऑर्डिनेटर लॉग्स स्टार्ट के करना है। बारे में था। क्या था? सर कल मैं आपसे पूछ रहा था ना कि क्या था? आप पढ़ाओगे सर लॉग्स। हाँ, तो लॉग तो पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो लॉग तो पढ़ाएंगे ना। यस सर, सर सर लॉगरिथम्स। अभी पढ़ाना बंद कर दिया है ना। क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। किसने पढ़ाना बंद कर दिया? तुम्हारी आवाज नहीं आ सर रही मुझे। स्कूल्स में अब मेनली नहीं तुम्हारी पढ़ाते आवाज नहीं आ रही। लॉग्स। हाँ, लॉग अभी स्कूल में नहीं पढ़ाते ज़्यादातर, तो हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर यार में जो भी लगेगा सब पढ़ाएंगे, ओके सर। डोंट वरी। यस सर। हम इतनी मैथ्स पढ़ाएंगे, सर तुम्हारी पापा उम्मीद से कहते ज़्यादा थे ज़्यादा मैथ्स पढ़ाएंगे। पापा के बता रहे थे कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉग्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सर सर बोलो। सर आप बता रहे थे कल आपको, आप बता रहे थे पीआरएमओ के लिए कोई बुक खरीदने का सर। हाँ, तो देखो, अगर आपको प्रियारमो में अलजेब्रा के लिए बुक खरीदनी है तो आप मेरी बुक बाय कर सकते हैं अलजेब्रा में, बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, तो आपको पता है मेरी बुक सर के बारे जेई में। वाली। हाँ हाँ, जेई वाली, जो जेई वाली बुक है मेरी, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक बुक। आप उसे पढ़ेंगे तो बड़ा सर आपको एक बार अच्छा। सर हर टॉपिक के बता दीजिए जिसमें सर मैथ के सारे टॉपिक कवर हो जाए, अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सब। अभी ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं आती है एक्चुअली, ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं आती है। तो वो हम जैसे हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम वो तुमको बुक उसी के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। तो जैसे ये मेरी बुक है, ओके, तो इस बुक का मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ। तो जस्ट होल्ड अ मिनट। सर ये स्टेशनरी पे नहीं मिलेगी सर? ये आपको अमेजोन पर ही मिलेगी। आप कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली में, न्यू दिल्ली। हाँ, तो ये न्यू दिल्ली में अभी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने लिंक भेज दिया, आप इस लिंक से इसे अमेजोन से बाय कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी डिटेल्ड बुक और बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, हिंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, थ्योरी है, सब कुछ है इसके अंदर। ओके, चलिए, तो हम तो शुरू सर करते हैं इसमें अपना सर जेई के क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे हमें? अभी तुम इसको पढ़ोगे तो फिर तुम्हें, जब तुम इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जेई का इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चंस। जैसे कि एक बिलीफ बन गया है मार्केट में, एक मिथ है कि जेई बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जो प्री आरएमओ की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, प्री आरएमओ जेई के कंपैरेटिव बहुत डिफिकल्ट है। हम ऑलरेडी हायर लेवल के गोल्स को बना के काम कर रहे हैं। ओके, सर एक चलिए। बार सर बाय कंडीशनल सर स्टेटमेंट का। पीआरएमओ में सिर्फ सर 6 ही क्वेश्चन होते हैं ना? क्या? सर पीआरएमओ में सर 6 ही क्वेश्चन होते हैं ना? प्री आरएमओ में 6 क्वेश्चन नहीं होते, प्री आरएमओ में 30 क्वेश्चन होते हैं।
तो सर आखिरी वाली स्टेज में होते हैं Okay, बस sir. 6 क्वेश्चन। बाकी सब ओलंपियाड में 6 क्वेश्चन होते हैं, फिर आरएमओ के बाद जो भी ओलंपियाड होंगे उसमें सब में 6 क्वेश्चन होंगे, आरएमओ आईएनएमओ। ओके। ओके सर। अच्छा हाँ, अगर आपको डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी भेज देता हूँ। ओके, तो आप टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी टेलीग्राम का लिंक भेज रहा हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। यूट्यूब पे भी आपका चैनल? हाँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो ये टेलीग्राम तो किस का नाम लिंक, से? मैं यूट्यूब चैनल का भी लिंक भेज देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आप वहाँ पर कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो सर ये आपका ही है या फिर और टीचर्स भी पढ़ा दें? ये मेरा है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमको मेनली कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट करना है, और कोऑर्डिनेटर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। यस सर। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। सो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। सो कोऑर्डिनेटर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ पॉलीगन having 4 sides is called coordinate. Is called coordinate. ओके, तो देखिए इस तरह से हम कोई कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेटर। ये इसको मैं नाम बोलता हूँ A B C D। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, बुक्स में ये प्रॉब्लम में आएगी ये टर्म, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटरल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये 2 तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मतलब 2 तरह यस के सर। Yes, sir. पॉलीगन्स होते हैं। ओके, एक जो सर कॉन्वेक्स होता है सर, उसमें ना सर चारों की चारों लाइन वो एक एक पैरेलल होती है, एक एक के पैरेलल होती नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, दैट इज नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर का मतलब पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप ये जो कोऑर्डिनेटर आपके सामने बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटर के अंदर ही लाइन लाई करने वाली है। मान लो आपने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन पूरी की पूरी क्या है, कोऑर्डिनेटर के अंदर आएगी। आर यू गेटिंग है। इट? सर ये तो होता है कि मतलब उसके जो कॉन्वेक्स में मतलब उसके डायगोनल होंगे वो अंदर की साइड होंगे। अभी पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर आप बोलना, ठीक है? पहले मेरी पूरी बात सुन लो, यस ठीक सर। है? मतलब इस कोई से भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए कोऑर्डिनेटर के अंदर, वो कंप्लीट लाइन सेगमेंट जो आएगा वो कोऑर्डिनेटर के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेटर के बाहर लाइन सेगमेंट का कुछ पार्ट जा रहा है। यस और सर। दूसरे शब्दों में हम इस तरह बोलते हैं कि इस कोऑर्डिनेटर के चारों इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। ओके, तो मैं किस तरह लिखूंगा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा,
a quadrilateral is called convex if all its interior angles are less than 180 degree. हाँ are less than 180 degree. 180 डिग्री। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज इट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल देखिए, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की फिगर मैं आपको दिखाता हूं। मैं जैसे मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, सर जिसमें एक एंगल सर 180 से बड़ा होता है और सारे एक 180 या से। हाँ एक या एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम देता हूं मैं ABCD, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सी एंगल जो है वो 180 से बड़ा है। हाँ। तो जो एंगल सी है, अगर आप उसका मेजरमेंट देखेंगे तो वो उसका मेजरमेंट ये है, देखिए ये इस तरीके से है। तो ये क्या है, ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल है। यस सर, रिफ्लेक्शन। और एक बात और नोटिस करिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप कोई से भी दो पॉइंट लेंगे, उनको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करे कंप्लीटली। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो आपने इसे कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये कंप्लीटली क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई नहीं कर रहा है। ओके, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में ऐसा लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कंप्लीटली क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई नहीं करेगा। जबकि ये क्वाड्रिलेटरल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करेगा। कोई से भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हम जब भी अब डील करने वाले हैं, हम मेनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से ही डील करेंगे। हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल से रेयरली डील करने वाले हैं। ओके, यस सर। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आएगा क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स, तो आपको उसका मीनिंग अब पता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए सर एक बार सर लाइन पिछली सेगमेंट स्लाइड में करना। क्या? सर एक बार सर लाइन सेगमेंट बता दीजिए सर। मतलब आपने जो केस बताया सर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में, जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर उसके अंदर आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो पॉइंट ले लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करेगा। देखिएगा ये क्वाड्रिलेटरल देखिए आप, अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, ये दोनों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर लिए हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई नहीं कर रहा कंप्लीटली। ओके सर। इट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम को कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं, और सबसे पहले हमारा आता है मैं लिखता हूं सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। सम स्पेशल सर एक बात और पूछनी थी सर। जैसे कि हमारा सर्कल्स चल रहा था, जो अभी A1 बैच का चल रहा था, तो वो हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। हाँ ओके सर। अभी तक मैं आप सिर्फ ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाद जो भी कुछ है ज्योमेट्री के अंदर वो सब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। इनफैक्ट मैं आपको बीच बीच में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉब्लम दूंगा और वो नेचुरली आएंगी भी, तो जिससे आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का भी रिवीजन होता रहेगा। ओके, तो हमारा सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर आपने इससे पहले सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी बताया सर। मेरी आज लिंक पता नहीं सर ऐप में आई नहीं थी सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ उसमें आज। हाँ, इससे पहले मैंने केवल आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव बताया और कुछ नहीं बताया है। तो ओके सर, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लेंगे स्लाइड को। सर मैं वीडियो भी देख लूंगा बाद में। ठीक है। तो पैरेललोग्राम देखते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा,
हम जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि डेफिनेशन हम जो पढ़ रहे हैं हम उस डेफिनेशन के अलावा कोई भी और चीज अपनी तरफ से अटैच नहीं करेंगे। अगर हमें कोई रिजल्ट, अगर हमको लग रहा है कि ये रिजल्ट है तो हमको उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे या फिर हम अपनी तरफ से कोई मीनिंग अटैच कर लेंगे। ओके, तो हम अपनी तरफ से कोई मीनिंग अटैच नहीं करेंगे। तो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो ये है, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल Parallelogram is a quadrilateral in which two sides are parallel to each other. पैरेललोग्राम is a quadrilateral with Opposite both pairs sides of are parallel. opposite sides Opposite sides are parallel to each other. with both pairs of opposite sides being parallel। ठीक है, तो इस तरह से हमको कोऑर्डिनेटर दिखता है कि मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम दिखता है। तो ये एक मैंने पैरेललोग्राम बनाया है कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ओके, तो इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव करने वाले हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए पहले, तो जिसमें दोनों साइड्स क्या हैं, अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो अब यहां पर हम सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे प्रोपोजिशन 1। प्रोपोजिशन का मतलब होता है सम थ्योरम, काइंड ऑफ थ्योरम, एक रिजल्ट जिससे प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे और इन प्रोपोजिशंस के अंदर हम ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ओके सर, प्रोपोजिशन को वो भी कहते हैं थ्योरम? प्रोपोजिशन काइंड ऑफ थ्योरम, मतलब थ्योरम बेसिकली हम उस रिजल्ट को बोलेंगे जो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा सेलिब्रेटेड है, उसको हम स्पेशली थ्योरम बोलते हैं। प्रोपोजिशन भी एक रिजल्ट ही होता है, लेकिन जो इतना वाइडली यूज नहीं किया जाता या फिर इतनी जिसकी रेस्पेक्ट इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब उसे हम प्रोपोजिशन बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन दोनों ही वो रिजल्ट हैं, ऐसा उसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट दोनों को पड़ेगी। दोनों को एक ही फैमिली का मेंबर समझ सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है वो ये है, a quadrilateral ABCD is a parallelogram. A quadrilateral ABCD is a parallelogram if and only if both pair of opposite sides are इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है कि यहां पर हम ये देखना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा, जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ये एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम तब होगा जब अपोजिट पेयर्स, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होना चाहिए एंड बी सी जो होना चाहिए वो ए डी के इक्वल होना। ये हमें प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने की, वो लिखा है कि इफ एंड ओनली इफ। तो जब भी कोई स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में लिखा हुआ है तो हमें उसे दोनों डायरेक्शंस में प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हमें जो प्रूव करना पड़ेगा
सुन लीजिए, हमें जो प्रूफ करना पड़ेगा वो दो प्रूफ हमें देने पड़ेंगे। पहला प्रूफ हमको ये देना पड़ेगा कि पहले प्रूफ में हम एबीसीडी को पैरेललोग्राम मानेंगे, मतलब इफ एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, इसे एज्यूम करके both pair और of प्रूफ sides are करेंगे equal. कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम ये प्रूफ करेंगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इसको आर कन्वर्स इक्वल। ओके, पहले हम ये प्रूफ करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये प्रूफ करेंगे इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ Then it is a पेयर ऑफ parallelogram. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। Then it is a parallelogram. Yes, sir. ठीक है, तो हमको ये दो पार्ट में थ्योरम को प्रूव करना है। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट आएगा, कोई भी इफ एंड ओनली इफ कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट बेसिकली दो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं जब हमने बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था। तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट एक तो सर कन्वर्स और एक रियल स्टेटमेंट जो हमारी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आइए, तो हम इसको एक एक करके प्रूव करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या चीज एज्यूम करके चल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में हम ये चीज एज्यूम करके चल रहे हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने पहले ये एज्यूम कर रखा है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हमने पहले से ही इसे पैरेललोग्राम बोला है। तो पैरेललोग्राम बोलने का मतलब क्या हुआ बाय डेफिनेशन? कौन सी फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगी? पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स हमको पहले से ही पैरेलल गिवन है, और हमको ये शो करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर हमको ये शो करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम किस चीज का हेल्प ले सकते हैं बताइए? हमारे सर हमें डायगोनल कंस्ट्रक्ट करनी है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जो ये वाला जो एंगल है, वो ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? सर डीसी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, DCA के। क्योंकि अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूं तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। ठीक है, मैं इतना एग्जैक्ट मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया। अच्छा बताइए, ये वाला एंगल अगर बीटा होगा तो और दूसरा कौन सा एंगल बीटा होगा? सर ये वाला एंगल समझ में आ रहा है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से दोनों इक्वल हो गए, बीटा बीटा। अच्छा अब मुझे बताइए, हाँ बोलो। और बीटा हम वेरिएबल्स की जगह यूज कर रहे हैं ना बस? हाँ वेरिएबल है, जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि वो एंगल बीटा है, उसको एक नेम दे दिया ताकि हमको कन्वीनियंट हो जाए। ओके सर। अच्छा, अब मुझे क्या आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। देखो ऐसे रूल से बाई ए कॉमन एस ट्रायंगल BC बाई ASA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस वी हैव ट्रायंगल ADC is congruent to ओरिएंटेशन बताइए, करेक्ट ओरिएंटेशन बोलिएगा। सर CDA ABCD से हम ADBC के इक्वल CBA, ये करेक्ट ओरिएंटेशन आएगा। देखो ADC A जो है A ब्रैकेट में A ऐसे रूल। हाँ, ये A ऐसे लिख दिया हमने ऊपर, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यस सर। तो जैसे ही हमको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिले तो हमको इससे क्या क्या बातें इक्वल मिल जाएंगी? हमको AD इक्वल्स टू BC। हाँ, हमको मिलेगा, देखो अल्फा के सामने कौन सा यहाँ पे साइड है? BC, और इस ट्रायंगल में AD अल्फा के सामने कौन है? CBCT। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया BC इज इक्वल टू AD। एंड यहाँ पे बीटा के सामने कौन है? AB इक्वल्स टू CD। AB इक्वल टू CD कौन है? AB। तो AB इज इक्वल टू CD बाय CBCT। तो ये हमारा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया अभी, लेकिन अभी हमको सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है। सर सेकंड में हम साइड को ले हमको क्या सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? क्या चीज एज्यूम सर करेंगे? सेकंड में डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे और
ऐसे ऐसे से हो let, जाएगा। अब हम ये मान के चलेंगे let both pair of अपोजिट एंगल्स आर opposite इक्वल। अपोजिट साइड्स। sides Opposite are sides equal। और हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए हम एक नया डायग्राम बनाएंगे। ओके, और अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और हमें प्रूव Yes, करना sir. है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब हमको ये प्रूव करना पड़ेगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस सर। ओके, यस सर। तो सर अब जरा जब सुनिएगा ध्यान से। एंगल्स सर इक्वल हो AD इज इक्वल्स टू BC। क्या आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं? यस सर, सर कौन सा Yes, triangle? sir. triangle Which BAC congruent? congruent to triangle BCA by सर SSS। ट्रिपल एस से। हाँ, Triple S. by SSS congruence। यस सर। क्योंकि सर तीनों साइड इक्वल है। यस सर, Triangle कि दोनों साइड इक्वल ABC सर और दो BC इक्वल और एक कॉमन कॉमन। is congruent to यस सर। CBA। बाय SSS। हाँ, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बताओ ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर? एंगल DCA के। सर एंगल एंगल DCA। DCA। इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ठीक है, ठीक है। DCA। तो अब यस अच्छा, आगे अपने आप लिख लेंगे ना प्रूफ, या मैं लिखवाऊं पूरा प्रूफ? यस सर। आप क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल के इक्वल होने से क्या बात निकली? तो सही अल्टरनेट एंगल है, तो मतलब AB BC और AB पैरेलल है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जब इससे सर क्या सारे बात एंगल प्रूफ इक्वल होगी? आ जाएंगे फिर ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ। सर BC is parallel to DA। AD। यस सर। समझ में आ रही है बात पूरी अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इससे हमने अपना फर्स्ट प्रोपोजिशन प्रूफ कर दिया है। तो अब आपको जब भी आपके सामने कोई पैरेललोग्राम आएगा ABCD, तो आप क्या बात बोल सकते हैं, इस प्रोपोजिशन का यूज कर आप ये बोल सकते हैं कि उनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। समझ में आई? वो सर हमने पैरेलल बी तो वाली हैं प्रूफ और वो नहीं करी ना इक्वल अभी। भी हैं। ठीक है, तो बी आप वाली के लिए हम यही कहेंगे ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो नहीं, सॉरी सर, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ करी है ए वाली, इसी का ही हम बी में अल्टीमेटली यूज करेंगे ना, कि जब अपोजिट एंगल्स इक्वल। भी तो कर लिया। बी तो हमने कर लिया बेटा। हाँ तो सर मैंने कब कहा बी नहीं किया? हाँ, तुम क्या बोल रही हो बताओ? मैं तो ये कह रही हूँ सर, जब हम प्रूफ करेंगे तब हम ए का ही यूज करेंगे ना दोबारा बी के अंदर, कि जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। हाँ, अपोजिट एंगल्स, हाँ, जब भी हमको देखो, जब भी हमको इस तरह से दो लाइंस गिवन है और एक ये लाइन है, और हमने ये समहाउ शो कर दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि L1 और L2 ये दो लाइन जो है पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। हाँ, मतलब ये एक तरीके से कन्वर्स हो रहा है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हमको गिवन होती सर हैं। हमने ए और बी दोनों प्रूफ कर दी। हाँ, हमने ए और बी दोनों प्रूफ कर दिए। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? नेक्स्ट करें। सर बी वाली में सर बी वाली में हमें यही तो प्रूफ करना था कि ABCD पैरेललोग्राम है। बी वाली में हमने प्रूफ कर दिया ABCD पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमने ये शो कर दिया कि AB इज अ पैरेलल टू CD। हमने शो कर दिया ना AB इज पैरेलल टू CD, और हमने ये भी शो कर दिया BC इज पैरेलल टू DA। DC देन इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा ध्यान से। सर एक मिनट पिछली स्लाइड पर। एक मिनट। प्रोपोजिशन 2। तो अब हमने ये तो शो करा कि पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, तो फिर से हम एक थ्योरम लिख रहे हैं, एक प्रोपोजिशन लिख रहे हैं। आप क्वाड्रिलेटरल स्लाइड शो कर दो। हाँ सर एक सेकंड के लिए पिछली स्लाइड शो कर दो। कर दो। A quadrilateral ABCD is a parallelogram if and only if then both sides are
if and only if Opposite the angles are equal. and only if both the both the parallel sides are equal. both the pair angles of are equal. The pair of parallel sides are parallel Both the pair of opposite angles are equal. opposite angles are opposite equal. Yes sir. angles are equal। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो फिर से ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ टाइप का है ना। तो यस अगर सर, ये पहले इसको सर स्टेटमेंट कन्वर्स बनाएंगे। इफ एंड ओनली इफ टाइप का है तो फिर से दो पार्ट प्रूव करेंगे। पहले पार्ट में क्या इफ में हम रखेंगे, इफ में क्या रखेंगे पहले पार्ट में? If a quadrilateral ABCD is a parallelogram, then बहुत बढ़िया। both the pair of opposite angles are equal. हाँ, मतलब इफ में क्या जाएगा? इफ में जाएगा लेट ABCD A quadrilateral ABCD is a parallelogram. हाँ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने इफ में लिख दिया। तो अगर ये पहले से ही पैरेललोग्राम है तो अब हमको ये शो करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो ABCD सर फिर से डायगोनल बना देंगे और तो फिर से हमें क्या बना देते हैं, एक डायगोनल बना देते हैं AC को ज्वाइन Yes, sir. क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसे अल्फा बोलूंगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा ना। यस सर, और वो Yes, बीटा sir. अगर मैं इसको बीटा बोलूंगा तो ये वाला एंगल भी बीटा ही होगा ना। Yes, sir. तो हमने क्या शो कर दिया, अल्फा एंगल प्लस DAB ये अल्फा प्लस बीटा है, और जो एंगल B सर BCD अल्फा प्लस D बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा है। Yes, तो sir. ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल DAB इक्वल एंगल BCD। तो सर हम 2D अगर हम लिख सकते हैं। हाँ अगर हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो सिमिलरली दूसरे वाले पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी इक्वल हो सर जाएंगे। ABC और CBA इक्वल तो हो हम जाएगा। सिमिलरली में इसको लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल ABC Angle is equal ABC to and angle equal to angle ADC. Yes ये sir. क्या हमारी प्रोपोर्शन प्रूफ हो गई क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. अभी तो एक ही नहीं बार हुई proof sir, हुआ। B B part पार्ट बचा करना है। पड़ेगा सर अभी इसका B part कन्वर्स। B part है बस कन्वर्स अब वाला। इसका बी पार्ट भी प्रूफ करना सर है। एक बार स्लाइड पे कर दीजिए। तो आइए इसका बी पार्ट प्रूफ करते हैं। बी पार्ट प्रूफ करने के लिए इफ में क्या रखेंगे? Sir, if opposite angles are Opposite equal. angles are equal, then it is a Both the pair of बिल्कुल सही जवाब। opposite angle are Sir, equal. if both the pairs of If opposite both the angles pairs of of opposite quadrilateral are a quadrilateral is a parallelogram. हाँ तो इफ के अंदर हमको रखना पड़ेगा लेट And both pair of opposite angles are equal. ABCD Both the pair of is a opposite angles are quadrilateral equal. with both pair of opposite angles equal. is a quadrilateral with both pair of opposite angles are equal, then it is a quadrilateral. opposite angles Are equal. are equal। तो अब हमको शो क्या करना पड़ेगा? हमको शो क्या करना है? ये वाली बात तो हमने इफ में रख दी है। तो शो क्या करना है? शो करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम शो Parallelogram करने है। के लिए Yes sir. पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? सर opposite Sir, angles Both the इसके pairs of opposite opposite sides angles of are equal. जो है वो देखो parallel पैरेललोग्राम शो करने के लिए या तो हम ये शो करें कि बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और या फिर हम ये भी शो कर सकते हैं बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हम पहले ही अपनी एक प्रपोजिशन में प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए अब हम अपनी प्रपोजिशन जो हम प्रूव कर चुके हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया उसको हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब आइए, तो बोथ Yes, पेयर sir. ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमको गिवन है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल Triangle इस वाले side. एंगल के इक्वल हमको पहले से ही पता है। yes sir। ओके, और मैं इस वाले एंगल को अल्फा नाम दे देता हूँ, इसको अल्फा नाम दे देता हूँ, और मैंने क्या काम करा, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों को ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या मैं Yes, बोल sir. सकता हूँ? Yes sir. बोल सकते हैं। Triangle मिला देंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ, बताइए। Yes sir.
सर नहीं बोल सकते ये क्योंकि नहीं दो ही तो सर, नहीं एलिमेंट बोल है अभी हमारे तक हम पास। इस बात को नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमारे पास एक एंगल सर इक्वल है हमारे और पास एक बस साइड एक एंगल और एक बस साइड है। सर इतना ही है हमारे पास, हमारे पास अल्टरनेट कुछ और नहीं है। अल्टरनेट नहीं, अभी वो रुक तो जाओ, होल्ड। और हमको क्या दिया था, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिया था, मतलब जो ये वाला जो एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल जो होगा, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो अब बताओ, अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं तो मैं किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूं। सर इसके हाफ भी इक्वल होंगे, इससे जो ये बाइसेक्ट कर बीटा रहे है हैं। और ये बीटा है। सर पर हमें सर ये हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सर डी इज इक्वल टू 360 सर हम डिग्री लिख सकते एंगल्स हैं। बिल्कुल एंड सही प्रॉपर्टी जवाब, ऑफ सर उसके बिल्कुल बाद सही जवाब। क्वाड्रिलेटरल टू यूज कर अल्फा मैं सकते क्या प्लस हैं। काम बीटा ए करूंगा, बी प्लस सी प्लस डी क्योंकि 360 लिख के फिर सर ये क्वाड्रिलेटरल दोनों के एंगल निकले हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। तो मैं यस क्या सर, काम सर करूंगा, उससे हम अल्फा अल्फा प्लस बीटा को प्लस 180 डिग्री ला बीटा सकते हैं। प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 360 डिग्री। डिग्री तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 180 180 डिग्री। डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये इस तरीके से था और ये अल्फा है और ये बीटा है। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूं इन दो दे आर लाइन को के ऊपर, इंटीरियर इन एंगल। दोनों सर का को भी वही होगा, इंटीरियर चाहे एंगल। ये ऊपर दो वाला लाइन क्या बीटा मान लो होंगी, या अपोजिट पैरेलल मान लो। होंगी, यस पैरेलल सर। होंगी, होंगी नहीं होंगी। पैरेलल होगी और सर, क्योंकि यस ये सर, वाला एंगल भी बीटा है तो फिर ये दो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल 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 होंगी। होगी। तो इससे यस क्या सर। प्रूफ हो गया, ए एंगल्स बी होते हैं सी उनका डी सम 180 इज डिग्री। क्वाड्रिलेटरल। हमने क्या प्रूफ कर दिया, सॉरी पैरेललोग्राम, हमने क्या प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम। कि सर AD आपसे पैरेललोग्राम is parallel to BC and AB is parallel to CD. So ABCD is a parallelogram. सर पर हम वो वाला भी तो यूज कर सकते थे, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तब भी ऐसे हो जाता। लेकिन हमको तो एक्चुअली में ये प्रूफ करना है ना कि वो सर पैरेललोग्राम मैं है, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हमको करना ये है गिवन नहीं है कि पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम है। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। जो चीज हमको प्रूफ करनी है हम उसको यूज नहीं कर सकते ना। यस सर, यस। हाँ, डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर जो चीज अभी हमको आंसर नहीं हुआ ना पूरा। जो चीज हमको यूज कर जो हमको प्रूव करनी है हम उसको यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो हम ये वाली बात नहीं यूज कर सकते कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा, क्योंकि वो तो हमें एक्चुअली में प्रूव करना होगा। हाँ, और बताइए। सर आप सर लास्ट वाली चीज से एक और बार बोल सकते हैं सर, बच्चों की आवाज आई थी, आपकी आवाज ही नहीं आई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये बात गिवन थी कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और हमको प्रूव करना था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। If we are not given ABCD is a parallelogram, how can we use the fact that this side is equal to this side? ये तो हमको given ही नहीं है ना। सर ये ये अभी सर ये तो आंसर हमें हुआ प्रूव ना करना सर। है। अब आंसर पूरा हो गया है, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। हमने तो A इसमें पार्ट भी प्रूव कर क्वाड्रिलेटरल दिया और पूछा B है ना, पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम प्रूफ करा है। हाँ, हमने सर एक बार ये वाला पार्ट बता दो हाँ बेटा, सर एक बार सर बी पार्ट बता दो सर, आपने कैसे करा सर, थोड़ा बहुत वो नहीं आया समझ में। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैंने बी पार्ट में क्या काम करा, हमने बोला ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है, तो ये वाला एंगल अल्फा हमने ले लिया, तो इसके सामने का ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, अल्फा के इक्वल, और ये एंगल बीटा ले लिया हमने, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी बीटा हो गया। बीटा के इक्वल अब होगा। हमने ट्राइंगल, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है ये होता है 360 डिग्री। 360 क्या डिग्री। आपको ये बात पहले से पता है, नहीं पता है? यस सर। ठीक है, तो यस यस सर, एंगल्स फिर 2 अल्फा प्लस 2 तो बीटा अल्फा इज प्लस इक्वल टू बीटा जो आ गया वो आ 360। गया 180 डिग्री। ये वाली बात 180 समझ में आ डिग्री। गई? यस तो सर, अगर और ये सिर्फ यानी कि इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, इसका मतलब ये वाली लाइन यस सर। ये लाइन के पैरेलल है। और तो साथ अगर में ये हमारा पैरेललोग्राम यस प्रूफ हो सर। गया तो सर हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं सर। और साथ में एक मिनट, और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब पूछो कोई डाउट? ओके सर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते पीछे हैं। वाली स्लाइड कर दीजिए एक सेकंड। अब एक प्रोपोजिशन और पढ़ते हैं। ये 3 प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में मतलब। डन सर। ठीक है, तो एक प्रोपोजिशन और है हमारे पास अभी। प्रोपोजिशन 3,
और वो ये है a quadrilateral ABCD is a parallelogram if and only if its diagonal diagonal bisect in equal angle. its diagonals bisect each other. Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, तो ध्यान सुनेंगे इसको। क्या कहना चाह रहा है इस प्रपोजिशन के अंदर? ये देखो, सबसे पहली बात नोटिस करने की, ये स्टेटमेंट भी इफ एंड ओनली इफ का ही है। तो जब इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है, मतलब हमको इसे दोनों डायरेक्शंस में प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट डायरेक्शन में हम क्या डालेंगे इफ के अंदर? हम ये इफ में क्या रखेंगे? इफ में रखेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये बात इफ में रखी, यानी कि हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको क्या प्रूव करना है बताइए? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये हमको प्रूव करना है। तो बाइसेक्टिंग ईच अदर का क्या मतलब हुआ? सर वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से वो डायगोनल जो एकदम इक्वल है। मतलब मैंने ये माना है कि ये एम पॉइंट है, यहाँ ये मीट कर रहे हैं डायगोनल। तो मुझे बेसिकली क्या शो करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना पड़ेगा बताओ? AM इक्वल टू MC। M जो है AC का मिड पॉइंट है, एंड DM इक्वल्स टू DM MB। ठीक है, M BD का भी मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। ओके, तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है ये पैरेललोग्राम है। और अभी तक हमने पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या प्रूव कर रखा है? कि हमने ये प्रूव कर रखा है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ओके, ये हमने प्रूव कर रखा है ना? ठीक है, अब ये बताइए क्या ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बिल्कुल सही जवाब, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, एक बात और बताइए मेरे को, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। ओके, तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये वाला जो एंगल अल्फा लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। सर AAS से प्रूव कर देंगे। जस्ट होल्ड अ मिनट, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। तो बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए नहीं हुए? यस सर हो गए। यस सर। कैसे हुए? सर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। हाँ सर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, AAS रूल। हाँ AAS बोल सकते हो, कुछ भी ASA भी बोल सकते हो। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राइंगल AMD is equal to Angle ADC is equals to ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, BMC। BMC। तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको क्या मिलेगा? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमको क्या मिल गया बताइए? बीटा के सामने कौन सी लेंथ है? DM। तो DM AM और इक्वल, यहाँ पे बीटा के सामने कौन सी लेंथ है? MB। DM इक्वल MB हो गया। MB। एंड इस वाले एंगल के सामने बताओ कौन सी लेंथ है? AM इक्वल। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इस एंगल के सामने कौन है? MC। सर MC। समझ में आ गया? क्या हमारा प्रोपोर्शन का प्रूफ कंप्लीट हो गया है? प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गई? नो सर कन्वर्स करना बाकी है। तो आइए सेकंड वाला भी करना है, बी पार्ट। एक बार पीछे टर्न कर दीजिए। सर कन्वर्स इसका SAS से प्रूव हो जाएगा। तो अब हमको अगर सेकंड पार्ट प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में इफ में क्या रखेंगे? अब क्या रखेंगे लेट में? सर if diagonal bisect each other, quadrilateral in which the diagonals are bisecting each other। हाँ बिल्कुल सही। लेट ABCD
be a quadrilateral with diagonals बाइसेक्टिंग सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड में करते ना। bisecting each other। तो ये है कि हमको अब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको पहले से ही गिवन हो गया है और हमको प्रूव करना होगा कि ये एक क्वाड्रिलेटर, ये एक पैरेललोग्राम है। हमको प्रूव करना है कि ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो आइए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम में अब हम डायगोनल्स बनाएंगे जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और एम इज अ मिड पॉइंट। तो हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, ए एम इक्वल टू एम सी एम, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, एंड डी एम इक्वल टू एम बी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। अच्छा तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा? यस सर, वर्टिकल अपोजिट ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमसी। इससे हमको क्या मिला? इससे हमको क्या मिल गया? बाई, हाँ ये बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी है। सर सीएमबी नहीं होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंस ओके कुछ गड़बड़ करी शायद मैंने। तो ए एम डी, ओरिएंटेशन गलत लिख दिया मैंने, सी एम बी होगा। तो हमें इससे क्या मिलेगा बताइए? इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है? एडी। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है? एडी इक्वल्स टू बीसी। एडी इक्वल टू बीसी। अच्छा सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है? यस सर। ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हेंस भी सिमिलरली क्या आ जाएगा? सिमिलरली AB इक्वल टू DC। एंड सर अभी हमने प्रूफ करा क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने ये प्रूव कर दिया कि इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसका मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a quadrilateral because both opposite sides are equal. पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गई। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर वो आपने ट्रायंगल CMB लिखा है, CMB। हाँ तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट? नो सर आई डोंट हैव एनी। सर एक सेकंड सर, किसी स्लाइड पर रहना। सर एक बार सर पिछली वाली स्लाइड पे करना सर, एक लास्ट थिंग रह गई थी। तो अब हमने जो तीन प्रोपोजिशन ये प्रूव करी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन तीनों प्रोपोजिशन को समराइज करके एक जगह एक रिजल्ट लिख रहा हूं और वो रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमने क्या क्या बातें प्रूव करी हैं क्विकली पहले देख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रोपोजिशन में तो ये प्रूव करा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। सेकंड में हमने प्रूव करा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड में हमने प्रूव करा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर मतलब अगर ये तीन स्टेटमेंट एक इनमें से कोई सी भी दे रखी होगी तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा अपना। बिल्कुल सही बात है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात होल्ड हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ देयर आर following criteria for parallelogram। यस। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? पहला क्राइटेरिया है कि
पेयर ऑफ opposite angle are equal. Opposite side are equal. opposite sides are equal. Second, Both the pair of angles are equal. pair of opposite angles are equal. Angles are equal. और third, pair of, sorry, not pair of, both diagonals bisect. या simply diagonals Bisect each other. Bisect each other. सर हम ये भी लिख सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, वो तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आ गया है। आप सर लिखेंगे तो एक मतलब और सर एक पॉइंट ये भी था सर कि मतलब कि एक एंगल और एक साइड ये वो एक मतलब एंगल इक्वल और एक एंगल पैरेलल, एक साइड मतलब इक्वल और पैरेलल दोनों होगी तो भी होगा सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन वही है, ठीक है। तो ये जो तीन क्राइटेरिया ये काफी पॉपुलर हैं, ओके, ये वाइडली यूज किए जाएंगे। लेकिन एक क्राइटेरिया और होता है जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम यूज किया जाता है, हम उसको ही पढ़ते हैं। आइए हम उसको ही पढ़ते हैं। हमारी ये नेक्स्ट प्रपोजिशन है प्रपोजिशन 4। प्रपोजिशन 4, इसके अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और इक्वल है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना? यस सर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अ क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite side and opposite angle If one pair of opposite side and opposite angle are equal, then it is a parallelogram. Parallelogram if and only if one pair of opposite angle and opposite sides one pair of opposite sides are equal and parallel. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आइए इसको हम फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। तो इसमें हमको अगर हमको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है तो हम ये बोलेंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लेट ABCD इज जो आपने कल टॉपिक पढ़ाया था वो सर इसमें ही आ रहा है ना, वो टॉपिक भी? हाँ बेटा आ रहा है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने इफ में क्या रखा? इफ में रखा ABCD पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम तो पहले से जानते हैं कोई भी अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल और इक्वल होंगे ना? यस सर। तो वन पेयर तो होगा ही। वन पेयर तो होगा ही। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। ठीक है। we have AB is parallel to CD and AD parallel to BC, AB equal to CD। बस हमने एक पेयर लिख दिया, बस हमने लिख दिया कि ये पेयर जो है ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये हमारे लिए सफिशिएंट हो गया। सर अगर ये एक पैरेलल और इक्वल आ जाए तो दूसरा अपना आप आ जाएगा। हाँ, अब देखिए बी पार्ट देखेंगे इसका। हम मानते हैं लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। Let ABCD with a quadrilateral with AB is parallel to CD and AB is equal to CD। हमने मान लिया कि एक पेयर क्या है? पैरेलल है और इक्वल है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना होगा? हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो AB को हमने पैरेलल भी माना है और CD के इक्वल भी माना है, ठीक है। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बताइए हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं? क्या हमको डायगोनल ड्रॉ करने की जरूरत है? सर यस सर। ठीक है, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया वाला। तो बताइए ये वाला एंगल अल्फा लूंगा तो कौन सा एंगल अल्फा होगा? अब बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं मैं? यस सर। यस सर। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बाय विच कॉन्ग्रुएंस? साइड एंगल साइड। हाँ, क्योंकि ये जो साइड है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ओके।
तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, ये वाली साइड और अल्फा एंगल और कॉमन साइड, इसलिए तो ऐसे ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। समझ में आ गया? BCA। यस ओके, सर। तो हाँ, तो नहीं BAC, सॉरी। Yes, sir. BA. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कुछ गड़बड़ कराइए। DAC ना, हाँ तो BCA मैंने ठीक लिखा था पहले, मैंने ठीक लिखा था पहले, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो अब बताइए अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? AD इक्वल टू BC। इसका मतलब बोथ पेयर कैसे हो गए? इक्वल हो गए। बोथ अपोजिट पेयर इक्वल हो गए, नहीं हो गए? Yes, sir. Thus ABCD is a parallelogram. तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AD और सर BC इक्वल हो गए बाय CPCD ना? हाँ बेटा, हाँ बाय CPCD। यस सर। ठीक है, सर एक बार पीछे कर दीजिए। यस सर। तो अभी हमको ये वाला भी एक नया क्राइटेरिया मिल गया ना। तो जब भी हमारे पास एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल है, तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी को भी? नो सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम था। अभी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब हमको ये चारों प्रोपोजिशन अच्छे से समझ में आ गई हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो अब हम प्रोपोजिशंस करने के लायक हो गए हैं, सॉरी मतलब प्रॉब्लम्स करने के लायक हो गए हैं। ओके, तो फिर सबसे पहले ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। Yes. फाइंड X एंड Y, और आपके सामने ये डायग्राम है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये वाला एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया है 4x, और ये वाला एंगल आपको दिया है 3x प्लस y। बताइए तो फोर्थ वाला बताना है जो दे नहीं रखा। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। फाइंड x एंड y। सर x तो 15 है। यस सर, Yes, और sir. 75। Yes, sir. निकल गया आंसर। निकल गया? Yes, sir. यस सर। यस सर, डन। सर बहुत शांत है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है हमारे सामने, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल दी हुई है। तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि 4x की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री हो गई। तो x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। और इन दोनों एंगल का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 180। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो 3 और x की जगह मैं रख देता हूँ 15 प्लस y इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 75 डिग्री। 75 डिग्री। तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो इट वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम सर इससे पिछली वाली स्लाइड पर ले जाइए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिया करो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं फिर इसके PDF में आपको भेज सकता हूँ। ओके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें PDF भी भेज दिया करूंगा इन स्लाइड्स की। ओके सर। सब कर लिया सर। ओके सर। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, जिसको हम रिपीटेडली यूज करेंगे।
और वो रिजल्ट क्या है आइए देखते हैं। सर अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर आपने सर इन डबल टाइम लिखा है। ओ सॉरी, इफ है ये, if in triangle ABC a straight line is drawn parallel to BC through the midpoint of F of AB, prove that it passes through the midpoint of AC. ट्राई करिए। इसकी फिगर बनानी है। हाँ, फिगर बनाइए, अपने आप कोशिश करिए फिगर बनाने की। सर ये मिड पॉइंट ऑफ एफ ऑफ ए बी मतलब? एक मिनट, BC मैंने क्या लिखा है? If in a triangle ABC, straight line is drawn parallel to BC through the midpoint F. midpoint F है, ऑफ नहीं है, F of AB। ओके Yes sir. तो मैं इसके लिए आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ इसमें। तो ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल के ऊपर पैरेलल साइड बनी। ये A है, ये B है और C है। तो सर देखिए AB में मैं F पॉइंट है। तो F. B to the midpoint F of AB, ये F है, ठीक है। और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी BC के पैरेलल। तो ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट होगा, मैंने माना ये E है, तो मुझे प्रूव करना है कि E जो है AC का मिड पॉइंट है। मुझे ये प्रूव करना है। हाँ सर प्रूव, सर प्रूव्ड, सर मिड पॉइंट थ्योरम से हो सर मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं, आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगानी नहीं है, वो प्रूफ करना है। वही थ्योरम है, वो आपको प्रूफ करनी है। ओके मिड पॉइंट थ्योरम आपको अभी तक पढ़ाई नहीं गई, तो आपको उसे लगाना नहीं है। ओके, यू हैव टू प्रूव इट। सर ट्रायंगल से पढ़ लीजिए। नहीं, आपने पढ़ी होगी लेकिन विदाउट प्रूफ पढ़ी होगी ना। यस सर। हाँ, तो विदाउट प्रूफ पढ़ने का एज इट इज कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जो थ्योरम पढ़नी है आप विद प्रूफ पढ़िए उसे। अब देखिए, आप नोटिस करिए, सर प्रूव्ड, तो प्रूफ के साथ भी हो जाएगी सर। कर रहे हैं अभी। प्रूव्ड हो गई। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जिन लोगों से नहीं हुई है। तो देखो, ये जो पॉइंट C है ना, पॉइंट C से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे करके AB के पैरेलल। तो अब आप इन दो ट्राइंगल के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए पहले तो। कॉन्ग्रुएंट है सर। देखो, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है,
अल्टरनेट एंगल। एसएसएस से हो जाएगा फिर। और क्या बोलेंगे आप? सर AF इक्वल्स FB इक्वल्स सर CG सर, जो अगर देखो बाहर बनाया ये वाली जो लेंथ sir, है वो CG। इस लेंथ के इक्वल है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को C1 बोलता हूं तो पहले आप ये बताइए BC C1F क्या है? BC C1F क्या है? पैरेललोग्राम और सब पैरेललोग्राम। साइड इक्वल होती है ये पैरेललोग्राम क्यों है? व्हाई इज इट पैरेललोग्राम? क्योंकि सर अपोजिट साइड इसमें क्योंकि इसमें दोनों साइड पैरेलल हैं। पैरेलल है, तो दोनों अगर साइड वो पैरेलल है। ऑपोजिट पैरेलल है और ये यस पैरेललोग्राम सर। है, तो ये जो लेंथ है C1 ये भी क्या हो गई? ये इक्वल हो गई BF के। यस सर। BF पहले से AF के इक्वल है, इक्वल था। यानी कि C1 AF के इक्वल हो गया। यस सर। समझ में आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब Yes, ये sir, वाला आ रहा है। ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, बाय Yes. AAS कॉन्ग्रुएंस। इस तरह आपको प्रूव करना है अच्छे से, आपको कोई तुक्केबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना। बाय AAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CEC1। अब इससे आपको क्या पता चला? इससे क्या पता चला? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT लगाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल सर होगा AE equals to EC। इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल के अपोजिट EC और इस एंगल के अपोजिट AE, तो AE इक्वल EC। यही तो हमें शो करना था। यस सर। यस सर। सर इस एक तरीके चीज, सर A कॉन्ग्रुएंट होगा ना? हाँ क्योंकि बेटा, आवाज नहीं आई। सर एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, ये ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट कैसे करे? हाँ Excuse बता रहा me? हूँ ना, देखो सुनो। सर इधर नहीं ले सकते क्या पैरेलल लाइन EC के? तब नहीं होंगे क्या प्रूफ? किधर किधर किधर? अगर हम इधर ना लेके इधर ले लें, मतलब EC के पैरेलल ले लें BC। अभी तो हमने EC BF के पैरेलल ली हुई है ये वाली लाइन CC C हाँ, डैश। तो AB के पैरेलल लिया ना, तुम चाह रही हो कि ऐसे करके लूं? नहीं सर, इधर B से बना दे। B से किसके पैरेलल? AC के पैरेलल? EC के पैरेलल। ऐसे ना, ये Yes, चाह रही हो तुम? यस सर। सर मैंने हाँ ऐसे किया है, तो ऐसे भी ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे भी ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो इसमें तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना। लेकिन फिर आपको इसमें थोड़ा सा जस्ट होल्ड अ मिनट, इससे फिर आप ये नहीं, इससे आपको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बस थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। देखो ये एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है और आपने इसको इससे कनेक्ट करा, ये लाइन पैरेलल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये F है और ये E है। तो ये लेंथ और ये लेंथ पहले से इक्वल है। अब हमने क्या काम करा है, इसके अंदर जो B है, B से AC के पैरेलल ये लाइन ऐसा करके ड्रॉ कर दी हमने, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई और इसको ऐसा करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला एंगल एंगल इक्वल साइड है। एंगल। हाँ, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, और ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है, ठीक है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट होने, सुन लो, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई इक्वल। और अब नोटिस करेंगे कि ये जो फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल हो गई, इक्वल होगी। तो और ये सर वाली A लेंथ और equals ये to वाली EC लेंथ होगी। इक्वल हो गए, तो ई मिड पॉइंट Yes, हो sir. गया। आया Yes, समझ sir. में? सर Okay, प्रोसीजर sir. सेम ही है ना दोनों में? प्रोसेस सेम है, बस इसमें पैरेललोग्राम बाद में यूज करा है, उसमें पहले यूज करा था। यस सर। कुल मिला के बात एक ही है। और कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? सर इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं ना? कैसे? सर हम पॉइंट E से BC पे AB के पैरेलल बना दे सर, उसके बाद फिर पॉइंट E से BC पर Yes, sir. AB के पैरेलल। हाँ Yes, ठीक है। sir. तो Sir, अभी फिर मैं जो- बना देता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। हाँ, तो मैंने ये ऐसे करके बनाया, ये तो ये लाइन पैरेलल हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो ये अब सर, ये और क्या इस हो पॉइंट गया? को X, ये सर इस एक पॉइंट को पैरेललोग्राम X हो नाम गया। दे दें।
तो फिर AFE जो है वो EXE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और सर फिर हम निकाल लेंगे। करेक्ट, ये एक पैरेललोग्राम हो गया और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से क्या हुआ, ये वाली साइड ये साइड इक्वल हो गई और ये पहले से इक्वल थी तो ये और ये इक्वल हो गई, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर अभी फिर जो से अभी वाला आपने रूल समझा एक बार वो आप दोबारा बता देंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। कौन सा सर जो अभी आपने ई से लाइन बनाई थी ना, ई तो से। मैं यहाँ पे नए फ्लैश डायग्राम में दिखाता हूँ। तो मानो ये ऐसे करके है ना, तो ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दी है। यस सर। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो ये जो पॉइंट है E, तो E पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू AB। तो इसके पैरेलल ड्रॉ करने से ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ये जो फिगर है ना, ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन गई। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो गई, लेकिन ये वाली लेंथ पहले से इसके इक्वल गिवन है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। ओके सर, आगे समझ। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अपने आप भी ट्राई करिए, तो आपको नए नए प्रूफ मिलते रहेंगे। ओके, सो ऑलवेज बी ओपन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं आगे हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। सारा आप वो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भेज देंगे ना आज की क्लास का? हाँ, भेज देंगे। ओके। तो चैनल का नेम क्या है? चैनल का लिंक मैंने उसमें चैट बॉक्स में डाल रखा है, आप चैट बॉक्स में लिंक यूज कर लो। चलिए, अब एक स्टेटमेंट और है। और वो ये है in any triangle ABC, in any triangle ABC, the line joining the midpoints of AB and AC। तो इसका सेगमेंट लिखता हूँ, लाइन सेगमेंट। आपका चैनल का लिंक तो सर ओपन ही नहीं हो पा रहा। हो जाएगा, ये मैं दोबारा मैं बता दूंगा। The line segment joining the midpoints of AB and AC is parallel to BC and its length is half to BC। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, जरा देखेंगे। इस रिजल्ट को हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ओके, ये जो रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो जरा सुनिएगा ध्यान से, इसमें हमें क्या प्रूव करना है। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है अगर इसके मिड पॉइंट्स AB और AC के मिड पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैं E बोलता हूँ, इसको मैं F बोलता हूँ। तो ये जो मिड पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करने में जो लाइन मिली है EF, ये BC के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। और हमें BC के हाफ है ये प्रूव करना है। तो वी नीड टू प्रूव, हमें दो बातें प्रूव करनी है। एक तो प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू BC और एक ये प्रूव करना है EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, और हमको गिवन क्या है, गिवन है कि ये दोनों लेंथ इक्वल है और ये दो लेंथ इक्वल है, हमको ये बातें गिवन है। तो एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं इसको? यस सर, बताइए। AES से हो जाएगा। हाँ, हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है क्या? यस सर। सर हम एक काम करते हैं, सर हम EF को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है सर, उसको FD तक हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, चलो ये काम भी कर सकते हैं जो तुम बोल रहे हो। अच्छा, ओके,
तो हमने EF को एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद अब क्या करें? सर फिर हम एक और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम FD और CD, मतलब ये दोनों जहाँ पे D पे मीट कर रही हैं, तो हम इसको ऐसा बनाएं कि CD इज पैरेलल टू AB। तो यानी कि एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से पैरेलल, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट को C1। अब बोलिए अब क्या करें? सर अब ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल सर CC1F, सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो ये दो ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? एंगल साइड एंगल से ASA। हाँ, बहुत बढ़िया। Yes, तो sir. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मतलब sir. मुझे क्या मिला? ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFC1। तो इससे मुझे क्या मिल गया? अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे मुझे क्या मिला बताओ? इससे मुझे मिला सर EF इक्वल्स FC1 और हाँ। EF equals to FC1। इससे मुझे मिला EF इक्वल FC1। और क्या मिला इससे मुझे? और क्या मिला? और कुछ मिला? देखो इस एंगल के सामने कौन सी सर साइड है? AE इक्वल्स टू CC1। यस सर, AE AE एग्जैक्टली इस एंगल के सामने AE इक्वल टू CC1। AE इक्वल टू CC1। लेकिन एक बात बताओ, AE इक्वल टू CC1 मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और ये लेंथ पहले से इस लेंथ के इक्वल है। गेटिंग इट? यस सर। और इसका मतलब ये वाली सर वन पेयर लेंथ ऑफ और ये अपोजिट वाली साइड लेंथ इक्वल इक्वल पैरेलल हो जा रही है, है। और ये पैरेलल भी है। नोटिस करो, यस ये तो सर दोनों पैरेलल पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये पैरेलल भी है तो हमको एक ऐसा पेयर मिल गया जो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अगर हमको एक ऐसा पेयर मिल गया जो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इससे हमको क्या मिला? सर BC1 इज अ पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम। हमको ये मिल गया। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर हमको इससे क्या मिलेगा? अगर ये पैरेललोग्राम है सर तो इससे BC इक्वल्स टू EC1 और BC इज इससे पैरेलल हमको टू मिला EF। भाई BC पैरेलल सर EF is parallel to हमको BC। पहली बात तो ये मिली कि BC इज पैरेलल टू EF। हमको ये शो करना था, ये हमको मिल गया। पिछली स्लाइड पे करना। एंड और सर इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मतलब EF FG के इक्वल है, तो सर BC और EC1 भी इक्वल है। हाँ हाँ सर, हाँ, आपने अभी मैं आ रहा हूँ। तो हमको पहली बात तो तो मिली कि EF BC का हाफ हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, आ रहा हूँ। तो BC इज पैरेलल टू EF, हमको ये मिल गया। और साथ में हमको क्या मिला कि BC इक्वल टू EC1। क्या मिला? BC इक्वल टू EC1। लेकिन EC1 किसके इक्वल है? क्योंकि हम पहले ही शो कर चुके हैं कि ये वाली लेंथ के इक्वल है। तो यस सर। EC1 2EF के इक्वल हो गया। यस सर। इक्वल है 2EF के। तो इसका सिंपली क्या मतलब हुआ? EF हाफ BC इक्वल्स टू EF। हाफ BC। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए। BC इज Yes, पैरेलल sir. टू EF और EF इज इक्वल टू हाफ BC। एक समझ में बार- आया? तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपको ये याद रखनी है। सर आपने सर BE C1 और C सर आपने पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करा? बताता सर, एक हूँ। बार- मैंने BE-C1C को पैरेललोग्राम ऐसे बोला। देखो बच्चे, मैंने पहले ये शो कर दिया कि देखो, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं। देखो, मैंने पहले ये शो कर दिया कि जो C1C है वो BE के इक्वल है। पहले मैंने ये शो कर दिया, और ये वाली बात मुझे पहले से पता, बाय कंस्ट्रक्शन पता है कि CC1 इज पैरेलल टू BE। तो यानी कि मुझे एक ऐसा पेयर मिल गया जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ओके सर। तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने दोनों रिजल्ट प्रूव कर लिए। जो हमारे जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ये बड़े काम के हैं। ओके, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन Yes, है sir. बोल रहा है कि ट्राइंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी जो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। और हमने इसका कन्वर्स भी पहले ही प्रूव कर दिया। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर मैं किसी मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगी। समझ में आया? सर मतलब यस सर।
आपने सेकंड उसमें करा ये वाला सर, एक बार आप दोबारा बता दीजिए जो मैंने ये लास्ट प्रॉब्लम है, सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, सर। ये वाली जो जिस पे आपने भी स्लाइड पे रोक रखा है तो ये मुझे मतलब इसका प्रूफ तुम्हें समझ में नहीं आया? प्रूफ बताना है। सर। हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा, हमें प्रूफ करना था EF जो है वो BC के पैरेलल है। हाँ, और हमें ये पता था कि BEC1C एक पैरेललोग्राम है। देखो हमने क्या काम करा, पहले ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हुआ कि ये जो लेंथ आई इस लेंथ के इक्वल आ गई, लेकिन ये लेंथ पहले से इस लेंथ के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई। ये दोनों लेंथ तो सर ये इक्वल भी हैं, पैरेललोग्राम हो गया। ये दो लेंथ इक्वल भी हैं और ये दो लेंथ पैरेलल भी हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने C1 को पैरेलल ड्रॉ किया था AB के। ओके, तो इसका मतलब ये जो फिगर है, ये वाला जो EBCC1, ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर सर ये हमने इसमें पैरेललोग्राम ये हो तो गया, प्रूव नहीं करा सर, ये हाफ है BC के। सुन तो लो, अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो BC क्या होगा, EF के पैरेलल हो गई। पहली बात तो ये प्रूफ हो गई कि BC जो हो गया वो EF के पैरेलल है, पहली बात तो ये प्रूफ हो गई। और दूसरी बात ये प्रूफ हो गई कि जो BC है वो इक्वल है EC1 के। लेकिन ये वाली बात हम पहले शो कर चुके हैं कि ये जो EF है, जो EF लेंथ है वो FC1 के इक्वल है। तो अगर ये दो पॉइंट, ये दो लेंथ इक्वल हैं तो EC1 किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ EF के इक्वल हो गया। तो यहाँ से EF क्या आ गया, हाफ BC आ गया। ओके सर। सर अब एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चंस प्रूव करे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral ABCD is a parallelogram। ट्राई करिए सर। ये तो आराम से हो जाएगा सर, MPT से करिए। सर हो गए तो कैसे किया सर? इसमें हमें सारे मिड पॉइंट्स को नेम करना होगा, उसके बाद सर एक डायगोनल बना के MPT लगाना होगा। बहुत बिल्कुल सही जवाब। यस सर वो सर डिफरेंट ट्रायंगल्स लेके। सर जैसे अगर हम मिड पॉइंट को PQRS कर देते हैं तो हम BD और AC को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम ABC में। तो हमने सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। यस सर। सर मिड पॉइंट थ्योरम के अलावा नहीं हो सकते? ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बेटा, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ी है। तो अभी तो हमने पढ़ाई है ना आपको, ये जो लास्ट क्वेश्चन कराया वो मिड पॉइंट थ्योरम ही तो है बेटा, हमने लिखा भी तो था। देखो ना लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मिड पॉइंट थ्योरम ही तो लिखा है। सर आप NCERT क्वेश्चन नहीं करवाओगे? NCERT के क्वेश्चंस, क्या आपको इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हो रही है क्या? नो सर। तो बस आप ये क्वेश्चन करते जाइए, NCERT के अपने आप ट्राई करिए, और अगर आपको डाउट है तो पूछिए। सर ये क्वेश्चन PRMO के लेवल के? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी PRMO के लेवल से बहुत दूर है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हम PRMO की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
तो अभी थोड़ा सा हम दूर हैं उससे। तो पीआरएम देखिए, के क्वेश्चन तक जाने के लिए सर कब तक का टाइम लगेगा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए ABCD है, कोऑर्डिनेटर मैंने बनाया, इसके मिड पॉइंट्स को बना लेता हूँ। ये मिड पॉइंट सपोज कर लीजिए। अब ये इसके मिड पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो देखिए, तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेटर मुझे मिलेगा ये। और मुझे प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर क्या है, एक क्या है ये? हाँ, ये एक पैरेललोग्राम है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या काम करा, सबसे पहले हाँ मैंने डायगोनल्स बना दिए। डायगोनल्स क्यों बना रहा हूं मैं? ताकि मैं ये प्रूव कर पाऊं। देखो इसको नाम देता हूं PQRS। अब देखो ये मिड पॉइंट है ना, ये किस किस के मिड पॉइंट है? CB और AB के। तो ट्राइंगल AB और C देखिए, तो ट्राइंगल ABC में अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगा तो PQ क्या होगी? PQ क्या होगी? AC के पैरेलल होगी। हाफ को छोड़ दीजिए, सिर्फ पैरेलल लीजिए। PQ क्या होगी? AC के पैरेलल होगी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं ADC में लगाऊंगा तो क्या होगी? SR के पैरेलल होगी। तो ये तो लाइन SR और PQ क्या हो गए? पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। आपके पास आगे जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप इसको हाफ ले लीजिए, PQ क्या होगी? AC के हाफ होगी, और SR भी AC के हाफ होगी, या फिर आप सर SR PQ के बराबर होगी। SR equals to PQ and सर SR parallel to PQ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। SR equal to PQ and SR parallel to PQ। इसका मतलब क्या हो गया? PQRS is a parallelogram। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है कोऑर्डिनेटर में। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्लस हम बाकी के कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमको नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर पढ़ना है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ये तीन कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करेंगे। और सर ट्रापेजियम भी तो पढ़ेंगे। हाँ, ट्रेपेजियम भी पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम भी पढ़ेंगे, और सर काइट भी पढ़ेंगे। सर कॉन्वेक्स के वो पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स के वो पढ़ेंगे, टाइप, कॉन्वेक्स के टाइप। हाँ, तो हमको अब ये सारे कोऑर्डिनेटर्स अभी कवर कर